ओम साई राम, जय साई राम। साई श्रुति के साई में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। साई सचित एक दिव्य शक्ति के विषय में आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ। जैसा कि मेरे जीवन में जो चमत्कार हुए साई सचित के बाद, जब मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग की थी 24 घंटे में। वैसे तो मेरे जीवन में जो आप सभी व्यूवर्स जो मुझे देखते आए हैं, 2019 के बाद से बाबा के जो मिरेकल्स हैं साईं गुरु जी के मेरी लाइफ में हुए। पहली बार शिरडी जाने का सौभाग्य मिला और उसी समय की ही बात थी साईं सचित का मेरे जीवन में आना। उससे पहले जो है मुझे साईं सचित के विषय में मालूम नहीं था, और साईं सचित जब मैंने पढ़ी तब मुझे बाबा का एहसास हुआ। और बाबा का जो मिरेकल है वो साईं सचित मेरे घर आने से पहले ही हो चुका था। जैसे 2019 में मैं शिरडी गई और शिरडी से आने के बाद मुझे बहुत तीव्र इच्छा हुई कि साईं सचित मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने ऑर्डर किया, साईं सचित घर आई, और जब मैं उसे पढ़ने ही वाली थी उससे पहले ही घर में बाबा की फोटो से विभूति अर्थात उदी जो है वो फोटो से निकल के फ्रेम से कांच से बाहर होते हुए आने लगी। तो जब वो चमत्कार बाबा ने किया उसके बाद से मेरा जीवन थ्रू आउट बोल सकते हैं परिवर्तित हो गया। ये था श्रुति से साईं श्रुति बनने का सफ़र में पहला सफ़र मेरा। और जब मैंने पहली बार साईं सचित का संपूर्ण पारायण, क्योंकि मेरी भक्ति इतनी बढ़ गई थी, क्योंकि जिस गुरु को जिस साईं को मैं आज तक मान रही थी उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था है। तो मैं जो है साईं सचित पढ़ना चाहती थी और बहुत मेरी तीव्र उत्कंठा थी कि मैं साईं सचित में ऐसा क्या है बाबा के विषय में, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। सिर्फ यही भाव था मेरा और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। इसके अलावा और कुछ नहीं। ना मैंने कोई उनसे मन्नत मांगी, ना मैंने मनोरथ मांगा। लेकिन एक बात है, उससे कुछ दिनों पहले जो है मैं बहुत अपनी जो स्पेंडिलाइटिस हो गया था मुझे, डबल यहाँ दोनों स्पेंडिलाइटिस थे मुझे। दो प्रकार के होते हैं ना, एक गर्दन के पास और पीठ में। मैं उससे इतना ज़्यादा परेशान होती थी। वो जब मेरा सेकेंड डिलीवरी हुई, ऋषि हुआ, तो इंजेक्शन वगैरह ऑपरेशन होते हैं तो इंजेक्शन लगता है ना, उसके बाद से ऐसी स्थिति थी कि मैं टिक के नहीं बैठ सकती थी। और मेरी जो पीठ है उसमें अजीब सी यानी तकलीफ, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। मैं हमेशा सत्यन जी को ये कहती थी कि मुझे डॉक्टर से चेकअप कराइए, और हम बहुत दूर तक यानी विशाखापट्टनम के डॉक्टर तक से हम चेकअप कराए। लेकिन स्थिति ये होती थी कि हम दवाई जब तक खाते थे तब तक तो ठीक होता था, और जैसे ही दवाई बंद करते थे फिर तकलीफ शुरू हो जाती थी। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि जब मैं साईं सचित पढ़ रही हूँ या हमारे साईं को हमारी तकलीफ के बारे में इतना पता होता है। कहाँ मैं एक घंटे भी बैठना, बगैर टिक के बैठे मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। और मैंने 24 घंटे का पारायण किया। 24 घंटे का पारायण जो है इसका भी सामर्थ्य बाबा की कृपा के बगैर आपको नहीं होगा। अगर आपका 24 घंटे का पारायण आप एक दिन में करना चाहते हैं तो बाबा की इच्छा होगी तो ही हो सकता है। तो मेरा पहला पारायण था और मैंने सुबह 9 से लेकर रात 2:30 बजे तक मुझे कंप्लीट हुआ। और बीच बीच में मैं अपना दैनिक जो भी कार्य है, खाना बनाना, नाश्ता देना, सभी परिवार वालों को देना, स्वयं खाना भी मैंने किया। मैं उपास रह के ऐसा पारायण नहीं की, क्योंकि बाबा कभी नहीं बोलते कि उपास रहो। तो मैंने वैसा किया। लेकिन मैंने बाबा से ना कोई मनोरथ मांगा था, ना कोई मन्नत मांगी थी, ना अपनी तकलीफ बयां की थी कि बाबा मुझे ये तकलीफ है। लेकिन मेरे साईं गुरु जी बहुत अच्छे से जानते थे। मुझे ऐसा लगा भी मैं कैसे करूँगी, कैसे पढ़ पाऊँगी, लेकिन सब बाबा के ऊपर छोड़ के, कि बाबा का जो लीला है और बाबा के जो चमत्कार हैं वो मेरी लाइफ में हो रहे थे और मैं उन्हें देख रही थी। तो मुझे तो समझ में आ गया था। मैंने सब उनके ऊपर छोड़ा और करना स्टार्ट किया, और आप विश्वास नहीं मानेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो तकलीफ मेरी दूर हो गई। कुछ दिनों बाद मैं डॉक्टर के पास फिर गई रूटीन चेकअप के लिए। डॉक्टर जो है उनसे फिर मैंने ऐसा चेकअप कराया, पीछे जो मशीन से चेकअप होता है, और उसमें मेरा स्पेंडिलाइटिस पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। ये बहुत अद्भुत है, अविश्वसनीय है सुनने के लिए। लेकिन मेरा जो कार्य है, जो मेरे लाइफ में हुआ, उसको मुझे सारे के सारे भक्तों तक पहुंचाना है। और ये सिर्फ विश्वास की शक्ति होती है। और सच बताऊं तो क्या विश्वास, क्या भक्ति, इस समय की मैं बात बता रही हूँ। ना मुझे भक्ति का तात्पर्य मालूम था, ना मुझे विश्वास का तात्पर्य मालूम था। मुझे तो बस एक ही चीज़ मालूम था कि साईं मेरे गुरु जी हैं, और बस। और बहुत सारी जो बातें हैं उससे पहले की भी मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। कृपया आप उसे जाइए, देखिए और उसको अनुभव कीजिए। क्या है जीवन में, और बाबा कैसे चमत्कार करते हैं। साई श्रुति के साई के अतिरिक्त मेरा आप साई भक्ति साई श्रुति चैनल सर्च करेंगे तो, या साई प्रेम योग ध्यान विधि सर्च करेंगे
तो भी आएगा। वहाँ पे 5:45 को रोजाना मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साई श्रुति के साई में भी हम मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आपने जितने भी मुझसे प्रश्न आपको पूछने हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे पूछ सकते हैं, सॉरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा ये कोशिश रहता है कि जितने भी कमेंट आपके रहते हैं मैं आपकी जो उत्तर है वो आपको दे सकूं। और अगर कोई पर्सनल बातें हैं तो फिर आप भी डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है तो आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो हम सभी को, आप सभी को, जितने भी लोग हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने जीवन में साई प्रेम योग जो मेडिटेशन है उसे शामिल करें। क्योंकि और जितने भी साईं भक्त हैं उन सब तक आप कुछ कर पाए ना कर पाए, कम से कम साई प्रेम योग ध्यान जो है उन तक पहुंचाएं, ताकि जिनको ज़रूरत हो, जिनको स्वास्थ्य लाभ हो, जिनको उनसे अनेकों लाभ होते हैं, और जो भी एंजाइटी हो या स्टूडेंट्स के लिए भी वो लाभकारी होते हैं। तो आप बिल्कुल, आप एक बार 15 दिन जो है आप मुझे अपना दीजिए, और उसके बाद जो है आप स्वयं डिसाइड करेंगे कि क्या होता है, कैसा होता है साई प्रेम योग ध्यान मेडिटेशन, कैसे होता है। ये एक अलग फॉर्म है, आप बिल्कुल इसे कीजिए और सारे साईं भक्तों तक पहुंचाइए। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रुति का, साई श्रुति का जो ये सफ़र है, इसमें आप दोनों का, आप लोगों का जो योगदान है वो मेरे लाइफ के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं लाऊंगी बाबा के संबंधित जितने भी वीडियो मेडिटेशंस। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सारी नोटिफिकेशंस इसी के माध्यम से आप तक पहुंचती है। ओम साई राम।